नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आपको मेरे चैनल ओडोफाइल नीलेश में स्वागत है। जैसे कि आप वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो का कंटेंट क्या है। तो दोस्तों, ट्रैवल करना कौन नहीं चाहता है? हर कोई ट्रैवल करना चाहता है। अक्सर हम ट्रैवलिंग का प्लान बनाते हैं, लेकिन कुछ कमियों की वजह से हमारा ट्रैवल प्लान में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सोलो ट्रैवलिंग का पूरा गाइड लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो ट्रैवलिंग के दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए। तो उस इन्फॉर्मेशन को पूरा पाने के लिए वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों। वीडियो थोड़ा लेंदी है, लेकिन दोस्तों जितना हो सका मेरे से मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर लें। और इस वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, चलो देखते हैं। तो पहला टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, वो है कि एडवांटेजेस और बेनिफिट्स क्या क्या हैं सोलो ट्रैवलिंग के। अगर आप सोलो ट्रैवलिंग करते हैं तो ऐसा क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा है कि आप कैसे सस्ते से सस्ते आप ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर आप कैसे चीज़ों में आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। और टिप्स फॉर सोलो ट्रैवलिंग, क्या क्या ऐसे टिप्स है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए सोलो ट्रैवलिंग करते हुए, और किस किस जगह पर आपको जाना चाहिए, किस किस जगह पे नहीं जाना चाहिए। और अगर आप ये सब करते भी हैं तो आप कैसे शुरुआत करें सोलो ट्रैवलिंग को, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू बिगिन, फ्रॉम विच पॉइंट यू शुड बिगिन, वो डिस्कस करेंगे। और डूस एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए, आपको किस किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए और किस किस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट वाला है कि प्लेसेस कौन से हैं सोलो ट्रैवलर्स के लिए जो कि आप शुरुआत कर सकते हैं। सोलो ट्रैवलिंग का पहला फ़ायदा, मन मर्जी का मौका। ना तो किसी का खुशामुद करने का झंझट है, ना तो किसी का इमोशनल प्रेशर। जब मन किया, जहाँ मन किया निकल गए। एक शहर पसंद नहीं आया तो एक और शहर निकल गए। ये काफ़ी अच्छा होता है। और माहौल का बेहतर अनुभव, जब आपके साथ कोई ना हो तो हम खुद ब खुद सामने वाले के माहौल का एक हिस्सा बन जाते हैं। नए लोगों से मिलते हैं, उनसे नई बातें सीखते हैं और एक नया एक्सपीरियंस होता है। तीसरा है, सस्ते में घूमने का सबसे बेहतर तरीका है सोलो ट्रैवलिंग। कम से कम पैसे में जो घूमने वाले लोग हैं उनके लिए सोलो ट्रैवलिंग बहुत ही बढ़िया तरीका है। आने वाले टॉपिक्स पे हम ये चर्चा करेंगे कि आप कैसे कम से कम पैसे में आप घूम सकते हैं। और चौथा है ज़्यादा कॉन्फिडेंस। सोलो ट्रैवलिंग में मिलने वाले हर एक सुख दुख के लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं। अगर कोई गलती होती है तो आप खुद जिम्मेदार होते हैं। हर गलतियों से आपको नया अनुभव होता है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ट्रैवलिंग के दौरान होने वाले मेजर खर्चे को मैंने 3 हिस्सों में बाँटा है। पहला है कि एकोमोडेशन, रहना। आप जानते ही होंगे कि हर टूरिस्ट लोकेशन पे रहना कितना महँगा होता है। हर होटल्स बहुत कॉस्टली होते हैं। और दूसरा है फूड, यानी खाना। कोई भी आप टूरिस्ट प्लेस में देखते होंगे कि काफ़ी महँगा होता है खाना। और तीसरा है लोकल ट्रैवलिंग। लोकल ट्रैवलिंग मतलब क्या है कि आप एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट जाना चाहते हैं तो ऑटो या फिर टैक्सी का चार्जेस वो बहुत महँगा होता है हर टूरिस्ट लोकेशन पे। तो मैंने आने वाले वीडियोस में मैंने ये तीनों को लेके काफ़ी कॉस्ट कटिंग आप कैसे कर सकते हैं, आप कैसे कम से कम ये तीनों में आप कम खर्चा लगा के आप पूरा प्लेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर एकोमोडेशन की बात की जाए तो काउच सर्फिंग एक ऐसा वेबसाइट है जिसमें मेंबर्स एक दूसरे के घर में रुक सकते हैं, और लाखों लोग हैं जिसमें इंडियंस भी हैं। आप उनके घर में ठहरिए और आपके घर में एक दूसरे को ठहरा सकते हैं काउच सर्फिंग मेंबर्स को। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए काउच सर्फिंग के वेबसाइट पे जाएं, वहाँ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। दूसरा है हॉस्टल। सस्ते में घूमने वाले लोग के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हॉस्टल एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ कम से कम पैसों में आप रुक सकते हैं, जिसका स्टार्टिंग रेंज 200 से 300 तक का होता है। कई साफ सुथरे होते हैं। आप उनके फ्री किचन के साथ साथ आप उनका फ्री वाईफाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा है पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट टूरिस्ट प्लेस में ऐसा रूम्स होते हैं, प्राइवेट रूम्स होते हैं जहाँ पे आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है और आपको एक अलग सा रूम मिल जाता है। आपको बहुत सारे होम स्टेज या फिर पेइंग गेस्ट मिल सकते हैं। अगर खाने के मामले में बात की जाए तो आप 3 चीज़ पे फ़ोकस कर सकते हैं। पहला है कि आप जितना हो सके उतना रेडी टू ईट स्टफ़ आप रखिए हमेशा साथ में, ताकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। और दूसरा है, हॉस्टल में आप खाना बनाइए, वो काफ़ी फ्री होता है। आपको खाली खाना बनाने का सामग्री आपके पास रहना चाहिए। और तीसरा है कि आप लोकल स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट फूड्स भी खा सकते हैं, जो कि सस्ता होता है, हाइजीन भी होता है और रेस्टोरेंट के मामले में तो काफ़ी चीप होता है।
अगर लोकल ट्रैवलिंग की हम बात करें तो आप सबसे पहले फ़ोकस कीजिएगा कि अगर जगह पास में है, नज़दीक है, तो आप वॉकिंग पे ध्यान दीजिए। उसमें क्या है कि एक तो पहला काफ़ी सस्ता होता है और दूसरा क्या है कि आप फिट रहते हैं उसमें और आपके पैसे काफ़ी बच जाते हैं। अगर दूसरे चीज़ पे अगर देखेंगे तो आप टैक्सी तुरंत आप कभी बुक मत कीजिएगा। आप उधर के लोकल ट्रांसपोर्ट जो भी होते हैं, बस ले लो या फिर लोकल ट्रेन्स ले लो, मेट्रोस ले लो, तो उसमें आपके काफ़ी पैसा बच जाते हैं। और तीसरा है कि आप हिचाइकिंग कर सकते हैं। हिचाइकिंग क्या होता है कि कोई भी जगह पे पहुँचने के लिए आपको लिफ्ट माँगना होता है। आप लोकल से कहीं कोई भी आप लिफ्ट माँग सकते हैं, तो वो जगह पे पहुँच जाते हैं सस्ते में। अगर सोलो ट्रैवलिंग के टिप्स के बारे में बात करनी है, तो सबसे पहला है कि आप रिसर्च करें, खूब रिसर्च करें। इंटरनेट या गाइड बुक के माध्यम से पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा कीजिए। ठहरने के लिए आपको हॉस्टल मिलेंगे या नहीं, वहाँ का मौसम कैसा रहेगा, उधर मोबाइल के नेटवर्क कौन सा नेटवर्क वहाँ पे चलता है, इमरजेंसी पे आपको कहाँ पे कॉल करना है, ये सब चीज़ आप रिसर्च करने के दौरान आपको पता चल सकती है। इसके लिए आप काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है, आप उस पे ध्यान दे सकते हैं। और दूसरा है कि सोशल मीडिया ग्रुप्स के साथ जुड़ें, कुछ फेसबुक पेजेस हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं ये सब चीज़ जानकारी के लिए। आपके बहुत सारे सवाल के जवाब आपको मिल सकते हैं वहाँ पे। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, सोलो ट्रैवलर के नाम पे ग्रुप है, टूरिस्ट हेल्पलाइन के नाम पे ग्रुप है। और तीसरा है कि आप ट्रैवल लाइट करें, हल्का से हल्का सामान अगर आप लेते हैं तो ट्रिप का मज़ा काफ़ी अच्छा आता है। सामान जितना कम हो और उतना ही घूमने का मज़ा आता है, वरना घूमने से पहले सामान रखने के लिए आपको होटल या फिर क्लॉक रूम ढूँढना पड़ेगा, जिसमें आपको काफ़ी सारे वक़्त ज़ाहिर होते हैं। और चौथा है कि ऑफ़लाइन मैप्स डाउनलोड कीजिए ताकि इंटरनेट ना भी हो तो आप घूम सकते हैं। और कुछ टिप्स के बारे में बात करने जाएँ तो सबसे पहला आता है कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी होता है। एक बात बता दूँ आपसे, अगर आप जभी भी आप घर से बाहर निकलते हैं, तो आपको अक्सर लोग बोलेंगे कि भाई ये मत करना, वो मत करना, किसी का दिया हुआ मत खाना, अजनबियों से बात मत करना, बस मत लेना, टैक्सी में सफ़र करना, हॉस्टल मत लेना, प्राइवेट ले लेना, काफ़ी सेफ्टी होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप इतनी बंदिशियों में रहेंगे तो सच में घूमने का कोई मज़ा नहीं है, सोलो ट्रैवलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। लोग से मिलिए, आज़ादी घूमिए, बस थोड़ी सावधानी रखिए। जो आपने रिसर्च किया हुआ है वो जगह के बारे में, उस पे ध्यान रखिए। लोकल लोगों से मिलिए ताकि आपको उस जगह के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। उनके हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। दूसरा चीज़ है कि आप हमेशा लोकल ऐप्स को डाउनलोड कीजिएगा। जैसे भी आप कोई भी जगह जाते हैं तो उकल लोकल टूरिज़्म ऐप्स होते हैं, जो कि आपको उस जगह के बारे में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिलती है, काफ़ी नॉलेज मिलता है उस जगह के बारे में। जैसे गूगल ट्रांसलेटर आप रखिए ताकि आप लोगों को समझा सकें। और तीसरा है अवेयर ऑफ स्कैम्स। जैसे अकेले आप घूम रहे हैं तो गलती के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर जो मशहूर टूरिस्ट प्लेस होते हैं वहाँ धोखाधड़ी का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले टूरिस्ट स्कैम के बारे में पता करें और आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करें कि कहाँ और किस किस चीज़ों में आपको घूमना है, कुछ लोकल जगह को जानना है। और चौथा है कि कैशलेस पेमेंट कीजिए। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वैसे भी आपके पास एक प्रूफ रह जाता है। अगर आप कैश के थ्रू पेमेंट करते हैं तो ध्यान पे रखिए, कोई भी दुकानदार को अगर आप पैसे देते हैं तो उससे बिल मांगना बिल्कुल ना भूलें। उस चीज़ के बारे में आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सोलो ट्रैवलिंग की शुरुआत कैसे करें दोस्तों? पहला पॉइंट है रिमोट लोकेशन की बजाय आप मशहूर लोकेशन को चुनें। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी होती है। कुछ इमरजेंसी होने पर आपको हेल्प भी जल्दी मिल सकती है। दूसरा पॉइंट है छोटी यात्रा से शुरू करें, एक दिन की छुट्टी लेकर या कोई वीकेंड पे आप कोई नए जगह को देखने निकल जाएं। फिर धीरे धीरे यात्रा का टाइम बढ़ाएं। जैसे कि संडे को सुबह आप निकल गए और शाम को घर वापस आ गए। अगले हफ्ते आप सैटरडे मॉर्निंग को निकल जाइए, फिर संडे शाम को वापस आ जाइए। फिर धीरे-धीरे आपको इस पे आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा और आप ट्रैवलिंग का टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है प्राइवेट की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। प्राइवेट कार रेंट लेने के बजाय आप बस, मेट्रो या रेल से ट्रैवल करें। इससे आपको इससे आपको माहौल को समझने में आसानी होती है और चीज़ हैंडल करना आसान होता है। चौथा पॉइंट है विदेश में जाने से पहले अपना देश। इंडिया घूमने का सबसे पहला रीज़न है इसका डाइवर्सिफिकेशन। नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, हर जगह आपको एक अलग ही कल्चरल डाइवर्सिटी मिलता है। अलग अलग टेरेन मिलते हैं, अलग प्रकार के लोग मिलते हैं और इस कल्चर को आप एडजस्ट करना सीख सकते हैं। फिर आप विदेश जाना शुरू कीजिए। पांचवा पॉइंट है नॉन वीज़ा कंट्रीज जैसे कि नेपाल, भूटान, ये सब का आप खाली आईडी प्रूफ से ही आप जा सकते हैं।
फिर आप वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ जैसे कि थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, केन्या, श्रीलंका इत्यादि, इन सब देशों में इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल का सुविधा काफ़ी ईज़िली मिल जाता है। तो ट्रैवलिंग के दौरान ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको करना चाहिए? जिस भी देश में जा रहे हो, क्योंकि आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, अपने घर या अपने दोस्तों को अपना लाइव लोकेशन ज़रूर शेयर कीजिए। हमेशा उनके साथ टच में रहिए और आपकी ट्रैवलिंग की जानकारी को हमेशा अपडेट करते रहें। सेल्फ डिफेंस की इक्विपमेंट हमेशा साथ में रखें। भगवान ना करे कि इसकी कभी भी ज़रूरत पड़े। हमेशा सतर्क रहें और अपना ध्यान रखें। इमरजेंसी नंबरों का हमेशा ख्याल रखें। सारा कैश एक जगह में रखने के बजाय आप अलग-अलग रखिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसको इस्तेमाल कर सकें। पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी प्रूफ वगैरह वगैरह जो भी आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसको स्कैन करके गूगल ड्राइव में सेव रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसका इस्तेमाल कर सकें। अब बात करते हैं क्या ना करें। ट्रैवलिंग के दौरान ज्वेलरी का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। चोर और चक्कों से बचें। अपने वॉलेट को हमेशा सामने वाली पॉकेट में रखें, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं तो। देर रात तक बिल्कुल ना घूमें। सोलो ट्रैवलिंग करने से बचें। लेट नाइट्स में, खास करके सुनसान इलाकों में बिल्कुल ना जाएं। शाम होने से पहले ही अपने ठिकानों पर लौट आएं। ड्रग्स से बचें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हम अक्सर विदेश में निकलते हैं, थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं। ये ज़रूर ध्यान रखें कि ड्रग्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आप टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं तो सामान हमेशा अपने साथ रखें। पीछे की सीट में अगर रखे हैं तो उसका ध्यान ज़रूर रखें। लास्ट में मैंने उन जगहों के बारे में बताया है जो कि सोलो ट्रैवलर्स के लिए रिकमेंडेड है। इंडिया में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में ऐसी कौन-कौन सी जगह है, उसके बारे में मैंने ओवरऑल डिस्कस किया है। मसूरी जो कि उत्तराखंड में है, ऋषिकेश भी उत्तराखंड में है, धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम जो कि नॉर्थ ईस्ट में आता है। अब इंडिया के वेस्टर्न पार्ट की बात की जाए तो उदयपुर राजस्थान में है, जैसलमेर राजस्थान में है। अब साउथ की ओर देखते हैं तो मुन्नार केरल में है, पौंडीचेरी तमिलनाडु में है। विदेश में अगर आप जाना चाहते हैं तो नेपाल और भूटान एक ऐसा देश है जहां इंडियंस के लिए पासपोर्ट या वीज़ा का कोई ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चेक रिपब्लिक एक ऐसा देश है जो वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा इंडियंस के लिए काफ़ी आसान होती है और आप बेझिझक जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसे कि मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और एक चीज़, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी मिसिंग लगा हो या कुछ और इन्फॉर्मेशन की जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर वो लोगों तक पहुँचे जो सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं। और जिन लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन है कि दुनिया घूमना बहुत ही महंगा है, सेफ्टी नहीं है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। दुनिया सच में बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत लोगों से बनी हुई है, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। मैं आगे भी ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं दुनिया को पूरी तरह से देख सकें। धन्यवाद।